मैया की, गंगा मैया की, सभी संतगणों की, सभी संतगणों की, सनातन संस्कृति की। आज भागीरथी पर्यटक आवास गृह के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हम सब के बीच में बड़ा परम सौभाग्य है कि पिछले 3 दिनों से जो इस धरती में जिन्होंने जन्म लिया और आज संपूर्ण भारत जिनकी कर्मभूमि बन चुकी है, ऐसे पूज्य संत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस बहुत ही मैं कहूं कि 2 प्रदेशों के बीच में जहां पर भागीरथी और अलकनंदा आपने देखा होगा, एक का लोकार्पण हुआ और पूज्य महाराज जी के द्वारा मुझे चाबी अलकनंदा की दी गई है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, हमारे समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मेरे मित्र भाई ब्रजेश जी अभी मंत्री बने, हम लोग सब लोग साथ साथ काम करते थे, कपिल देव जी और सांसदगण, सभी आए हुए सभी विधायकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेयरगण, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आए हुए सभी महानुभाव, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज जो ये इसकी शुरुआत तो बहुत दिनों पहले से चल रही थी, लेकिन आज जिसका लोकार्पण और जिस प्रकार से हमको ये हस्तांतरण दोनों एक साथ प्रक्रियाएं हुई हैं, उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जितने सहृदयी होकर, और मैं आपको बताऊं कि ये जो उत्तराखंड बने हुए 22 साल होने को हैं, 22वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं और पिछले 22 सालों में पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, ट्रिपल इंजन, तो 3 इंजन, माने एक इंजन मोदी जी का, एक इंजन श्रद्धेय महाराज जी का, योगी जी का, और एक इंजन यहाँ उत्तराखंड का आप सब लोगों ने जो लगाया है, तीनों ने मिलकर वो काम किया है और उसके सूत्रधार बने हैं आदरणीय महाराज जी। और मैं उनके पास जब गया तो मेरे मन में बड़ा संशय था, क्योंकि हर बार जो हमारे व्यवस्था को चलाने वाले जो अधिकारीगण हैं, वो कई बार, ये कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा था और मुझे लग रहा था कि चुनाव का भी वक्त है, अब महाराज जी भी कैसे करेंगे, अब कितना कर पाएंगे। और जब मैं आपके पास गया तो मैंने महाराज जी से, सवेरे आपने मुझे जलपान पर बुलाया था, तो जलपान करने के बाद 5 मिनट मैंने आपसे कहा कि महाराज जी, उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव है, चुनाव यहाँ भी है, और आज अखबारों में सब जगह वहां छप गया है उत्तराखंड में कि परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर आज बैठक होने वाली है, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार की तरह इस बार भी जो है लोग कहेंगे कि बैठक होती है, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। तो महाराज जी का जैसा स्वभाव है, वो कम बोलते हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया हाथ से कि आप बोलिए मत कुछ। और मैं सच बताऊं तो उसके बाद मैं मुख्यमंत्री निवास में ही, वहीं कालिदास मार्ग में वहीं बैठा रहा, उसकी बैठक शुरू हुई और बैठक शुरू होते ही उसमें बहुत सारी पेचीदगियां थी, बहुत सारी उलझन थी, और मुश्किल से 20 मिनट में
महाराज जी ने एक बार मैं कुछ बोलने को खड़ा हुआ, जैसे अधिकारी गणों ने कुछ प्रश्न किए, उसमें आपस में होता रहा, तो मैं कुछ बोलना चाहता था, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं आप चुप रहिए, मुझे इशारा किया और 20 मिनट में सारी चीजों का, जैसे सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर जमीन है, यहाँ बनबसा में जो नेपाल बॉर्डर पर बना हुआ बैराज है, हमारा किच्छा का बैराज है, इसके साथ साथ जो हमारी गंग नहर है, हमारा बैगुल डैम है, नानक सागर डैम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियां पहले संचालित नहीं होती थी। उसी समय उसी बैठक में हुआ कि सारी कार्रवाई, सारी जो है गतिविधियां आप संचालित कर सकते हैं। सारा का सारा वहीं पर समाधान हो गया। वन विकास निगम का जो पैसा मिलना था, मैं महाराज जी से मीटिंग करके राज्य अतिथि गृह पहुंचा, तब तक आपके वहां के सारे अधिकारीगण आ गए और उन्होंने मुझे 77 करोड़ रुपए का चेक वहीं पर दे दिया। परिवहन विभाग का रुका हुआ मामला तत्काल निपटा दिया। कुछ ऐसे विषय थे जिसमें उत्तराखंड से भी कुछ पैसा वहां देना था, लेकिन ज्यादा लेना था चूंकि और मैंने महाराज जी से भी अनुरोध किया कि ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा अगर हम हिसाब लगा के करेंगे, गणित से करेंगे, मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से हो नहीं पाएगा। अब ये बंटवारा ऐसे ही कर दीजिए जैसे घर में हमारे कभी सबकी शादी बारात हो जाती है, तो जो छोटा भाई होता है उसकी भी शादी बारात हो जाती है, घर बस जाता है, तो उसको जो है उसकी व्यवस्था चलाने के लिए जैसे आगे जरूरत होती है, उस प्रकार की आप व्यवस्था कर दीजिए। आपने ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ कर दी। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज हम जब नए भारत की कल्पना करते हैं तो उसका मतलब भारत के भौतिक विकास से नहीं है, वरन आध्यात्मिक विकास से भी है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक विकास की ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है, उस यात्रा की कड़ी में ये आज विशेष कार्यक्रम है जिसमें आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय योगी जी भी इसी आध्यात्मिक चेतना के धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले इस ध्वजा के वाहक हैं, जिसको हमारी सनातन संस्कृति लगातार से कहती रहती है कि न नई है ना पुरानी है, जो हमेशा चलने वाली है, उस संस्कृति को चलाने का काम आपके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उसका उदाहरण है जो यहां पर हमने अभी फिल्म देखी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, किस प्रकार से धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है, किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से अयोध्या में भगवान राम, जिनके लिए हम हमेशा कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज किस प्रकार से वहां पर केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का, किस तरह से बनारस के अंदर हो रहा है। आगे के एजेंडे में महाराज जी ने किस तरह से मथुरा और अन्य स्थानों को रखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर केदारनाथ जी में किस प्रकार से 2013 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस सब के पुनर्निर्माण का काम एक चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का लगभग पूरा होने के कगार पर है, तीसरे चरण का काम भी वहां चल रहा है। साथ में भगवान बद्रीनाथ जी का जो परिसर है, उस परिसर में भी नया काम, उसके भी पुनर्निर्माण का काम यहां पर शुरू हो गया है। मैं आप सबके सामने, मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उत्तम प्रदेश बना है। चाहे वहां पर आज कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हम जिस प्रकार से भी देखें, हर तरीके से आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से साथ साथ में उत्तराखंड भी, चाहे आज हम सड़कों की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में मैं अभी गंगोत्री के कपाट खुलने के अवसर पर गंगोत्री गया हुआ था, तो वहां पर जितने भी श्रद्धालु आए थे, सारे के सारे श्रद्धालु लगभग कोशिश कर रहे थे कि वो मिल पाते, लेकिन सबसे में मिल नहीं पाया। जितने लोग भी मिले, सभी लोग जो है अच्छी सड़कों के लिए भी धन्यवाद कर रहे थे। जिस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद उत्तराखंड के अंदर
चाहे वो 4 धामों को जाने वाले सड़क हो, ऑल वेदर रोडों के रूप में हो, या पूरे उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाले हो, या उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले हो, दिल्ली को जोड़ने वाले हो, चाहे आप हरिद्वार से आज दिल्ली जाने की बात हो, चाहे देहरादून जाने की बात हो, चाहे हमारे उस दूसरे मंडल में जाने की बात हो, या 4 धामों को जाने वाली बात हो, हर तरफ आज सड़कों का जाल बिछ गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में पूरे उत्तराखंड के कोनों को बिल्कुल बॉर्डरों तक, और आने वाले समय में आदरणीय नितिन जी कह रहे थे अभी कि आने वाले समय में हम कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा हम सड़क के मार्ग से कर पाएंगे। बहुत तेजी से ये सारे काम हो रहे हैं आज हवाई सेवा के क्षेत्र में भी। और सबसे बड़ा जो एक काम जिसके बारे में आज हमारे पहाड़ के बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि वहां के बच्चों ने प्रत्यक्ष रूप से ट्रेन भी देखी भी नहीं होगी, रेल देखना भी उनके लिए एक सपना है। और हमारे यहाँ पर 125 किलोमीटर की जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल यात्रा है, वो यात्रा हमारे यहाँ 2023 में या 24 के प्रारंभ में हम सब लोग जो है रेल से जाएंगे। हमारे यहाँ आने वाले यात्री, हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु सारे के सारे 4 धाम हो या हमारे अन्य स्थानों पर जाने के लिए उन स्थानों पर जो है रेल की यात्रा कर पाएंगे। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हम सभी को गर्व होता है। मैं लखनऊ गया था तो लोग मुझे कह रहे थे कि योगी जी आपके उत्तराखंड के हैं। मैंने कहा उत्तराखंड में वो पैदा हुए हैं और अब उनका कर्म क्षेत्र जो है जिसकी कोई सीमा नहीं है वो अनंत है। तो निश्चित रूप से आज सभी समस्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में प्रश्नों का उत्तर दे रही है, सभी समस्याओं का लगातार वहां पर जो है। और महाराज जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं वो अद्वितीय है। वो अभी हमने यहां पर देखा, परसों मैंने महाराज जी में वो उनके अंदर भावुकता, वो गुरु भक्ति देखी। जब वो गुरु जी की प्रतिमा का जब उनका अनावरण कर रहे थे तो उनका उत्तराखंड से किस प्रकार का लगाव है, असीम लगाव वहां पर मुझे देखने को मिला। वो कितने रूप से, जमीनी रूप से, आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, ये अद्भुत है। और मैं सच बताऊं, एक घटना मैंने अभी महाराज जी को भी बताया, आदरणीय भाई साहब निशंक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं 2006 में मेरा जन्म स्थल कनाली छिना में है, पिथौरागढ़ जिले में, सुदूर बिल्कुल नेपाल बॉर्डर है। तो वहां मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। तो 1 महीने तक मैं उस क्षेत्र में लगातार भ्रमण किया। तो उसके बाद मैं एक दिन नीचे आ रहा था, वहां से उतर के जब मैं हल्द्वानी की तरफ आने लगा गाड़ी से, तो मैंने वहां के पेड़ पौधों को देखा, वहां के पर्वतों को देखा। तो मुझे मन में वहां एक शब्द है, बोलते हैं निसास लगना, यानी कि उसको बोलते हैं उदास लगना महाराज जी। तो मुझे उदास लग रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूं। और आप 3 दिन से यहाँ आए हैं और आज आप चले जाएंगे हमारे बीच में से, बहुत दूर नहीं है। हम लोग जब भी आपसे मिलना चाहते हैं मिल लेते हैं, कार्यक्रमों में भी मिलते हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही मिलते हैं। लेकिन आपके जाने का जो अनुभव हो रहा है वो निसास जैसा, उदास जैसा लग रहा है। और एक मेरे युवा प्रशंसक ने मुझे बड़ी मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि आदित्य के प्रकाश में ही पुष्कर में कमल खिलता है। क्योंकि मैं अभी सीखने की प्रक्रिया में हूं और युवा उत्तराखंड को आगे ले जाने का, जैसा आदरणीय निशंक जी ने कहा, कि मैं प्रयास कर रहा हूं और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं, अभी महाराज जी पलायन के बारे में और उसके बारे में बहुत सारी समस्याएं जो हमारे यहाँ पर लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, उसके बारे में लगातार हमारी चर्चा हुई है। मैं आप सभी संतों के समक्ष यह विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड ये पुनः जो भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा प्रयास है, ये स्वप्न है, हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। ये जो हमारी यात्रा है, ये हमारी यात्रा किसी की यात्रा नहीं है, किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये किसी की निजी यात्रा नहीं है। इस यात्रा को
हम सब और पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, हमारे सभी महान विभूतियों के आशीर्वाद से हम इसको गंतव्य तक पहुंचाएंगे। मैं एक बार पुनः आदरणीय योगी जी का अपने हृदय की गहराइयों से उनके आगमन पर यहाँ पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए और उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारीगण जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनका भी अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने और हमारे मंत्रीगण, आए हुए सभी अतिथिगण जिनका मैं यहाँ से संबोधन नहीं कर पाया, उन सभी का एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।